अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मुस्तफ़ा मलिक एंड यू वाचिंग योर ओन चैनल राजवाल टीवी। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी वीडियो देखने के लिए आपने टाइम निकाला है, क्योंकि कल आपका पेपर है 14-23 का बीए का और आप नर्वस भी हैं। अब आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की फरमाइश पर आज रात लास्ट फाइनल वीडियो मैं आप लोगों के लिए एक गिफ्ट दे रहा हूं, जिसमें सारी चीज़ें आज मैं आपको बड़े प्यार से अच्छे तरीके से आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगा, ताकि आपको तैयारी करने की और ज़रूरत ना पड़े। आप मेरी वीडियो देखें और आपकी तैयारी हो जाएगी। चलें स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें आज मैं आपको ये बताऊंगा जो मैंने खुद यहाँ पे राइट की हैं। कुछ चीज़ें जो हैं मैंने वाइट बोर्ड पे जो राइट की हैं, ताकि आपको दोनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है, वो सारी चीज़ें जो है आपको मैं समझाऊं और आपको अच्छे से समझ आ जाए। जल्दी से रजिस्टर को अपने सामने रख लें, पेंसिल्स जो हैं वो हाथ में पकड़ लें और अपने माइंड को, अपने जो है तमाम के तमाम चीज़ें जो आपकी कंसंट्रेट है वो होनी चाहिए आज के इस वीडियो में। शुरू से लेके एंड तक आप ये वीडियो देखें और बिल्कुल इजी हो जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ? मैं स्टार्ट करने वाला हूँ फंक्शंस से। मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि फंक्शंस आने हैं सुबह। अब यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं मैं वो यहाँ पे आपको बताने लगा हूँ। ओपिनियन है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है। उसके बाद अपोलोजाई है, ठीक है। अपोलोजाई होता है माफ़ी मांगना, ओपिनियन होता है राय। आगे इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन यू नो अबाउट, हदायत करना। ये जितने मैं फंक्शंस बोल रहा हूँ, ठीक है, ये कल एक अगर इनमें से वहाँ पे आ जाता है, ठीक है, तो नीचे आपने 2 से 3 इनकी एग्जाम्पल्स भी देनी है, ठीक है। जैसे एप्रिसिएशन है, ठीक है, व्हाट अ गुड वर्क, ठीक है, व्हाट अ गुड शॉट, ठीक है, यू आर अ गुड बॉय। ये होती हैं एग्जाम्पल्स। आगे है प्रीफ्रेंस, ठीक है। रिग्रेट, रिग्रेट क्या होता है? अफसोस, ठीक है। आगे है कंफर्मेशन, तस्दीक करना, इट इज ट्रू, ठीक है। आगे है जी प्लेयर, खुशी, आई एम सो हैप्पी पाकिस्तान वन द मैच, आई एम सो हैप्पी आई पास माई एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसके बाद है डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? मुत्तफिक ना होना, यानी कि चीज़ों से इनकार कर देना। आई डिसएग्री विद योर डिसीजन, आई डिसएग्री विद योर फाइनल डिसीजन, ठीक है। यानी आप ऐसी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, ठीक है। आगे आस्किंग परमिशन, परमिशन होता है इजाज़त लेना। मे आई कम इन सर, कैन आई यूज़ योर पेन, कैन यू गिव मी योर बुक। ये होती है किसी चीज़ की परमिशन लेना, इजाज़त लेना। आगे वार्निंग, वार्निंग क्या होती है आपको पता ही है, किसी को वार्न करना, ठीक है, कि आइंदा नेक्स्ट टाइम बी अवेयर फ्रॉम पिक पॉकेट्स, ठीक है, नेक्स्ट टाइम बी अवेयर फ्रॉम थीव्स। तो आप किसी को ये एग्जाम्पल्स देते हैं। तो ये थे मेन फंक्शंस जो कल आने हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने 2 और लिखे हैं। हाँ, ये देखें जी, फंक्शंस जो है इनमें है जी एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेसिंग। अब वहाँ पे कल क्वेश्चन क्या आएगा? लिखा होगा राइट डाउन द फंक्शन एक्सप्रेसिंग ओपिनियन, या आ जाएगा एक्सप्रेसिंग प्लेयर, एक्सप्रेसिंग इंटेंशन, एक्सप्रेसिंग रिग्रेट, एक्सप्रेसिंग अपोलोजाइज, इंस्ट्रक्शंस, एप्रिसिएशन। इनमें से कोई 1-2 लिखे होंगे, ठीक है। आपने उनके नीचे 2-2 एग्जाम्पल्स देनी है, ठीक है। ऐसे ये कल वाला पेपर आएगा फंक्शंस के हवाले से। ये मेरी बात याद रखें, ये जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ इसको आप अच्छे से, आपके पास मे बी नोट्स भी पहुँच चुके हों या आपके पास बुक्स हों, तो फर्स्ट में ही फंक्शंस हैं। ये चीज़ ज़रा आपने रट लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं, बड़े इम्पोर्टेंट हैं जी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो चीज़ है वो है जी पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस। पिछली वीडियो डेफिनेटली मैंने सिर्फ बनाई ही एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पर है, ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ।
बॉयज लाइक टू प्ले फुटबॉल, बॉयज लाइक टू प्ले फुटबॉल। अब हमने इसको पैसिव में चेंज करना है, फुटबॉल इज लाइक टू प्ले बाय बॉयज, ठीक है, फुटबॉल इज लाइक टू प्ले बाय फुटबॉल। तो ये वाला जो ये पैराग्राफ है एक्टिव और पैसिव वाला, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके के साथ लाजमी करना है, ठीक है जी। इसके बाद ये आप बात जहन में रख लें कि इसके अलावा और भी कोई नोट्स हैं आपके पास जहां पर एक्टिव और पैसिव अच्छे तरीके के साथ वहां पे लिखे गए, तो आप उसको ज़रूर देखें। लो जी, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके बारे में काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे, ठीक है। मैं आपको अभी ये समझा देता हूँ और आपको एग्जांपल्स भी बता सकता हूँ कि कल किस चीज़ पे ये क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन है जी कि रीड द टॉपिक्स बिलो एंड राइट अ डायलॉग ऑन वन ऑफ एनी वर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इन टॉपिक्स पे आपने मुकालमा लिखना है। डायलॉग का मतलब होता है मुकालमा। अब मुकालमा क्या होता है, दो फ्रेंड्स बैठे हैं, वो किसी भी चीज़ पे बहस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है, हाँ जी पाकिस्तान की टीम जो है वो जीत चुकी है या आगे सेमीफाइनल में जाएगी। आज न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच था, तो कौन जीतेगा, या पाकिस्तान में पेट्रोल की जो राइजिंग प्राइसेस हैं, कीमतें बढ़ रही हैं। तो मुकालमा होता है मुल्की हालात पे बहस करना, ठीक है। तो यहाँ पे जी डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स ऑन द टॉपिक ऑफ मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, द यूजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन, यानी कि मोबाइल फ़ोन के इस्तेमालात क्या हैं। आगे जी डायलॉग बिटवीन एन अंकल एंड अ निफ्यू ऑन अ टॉपिक ऑफ मॉरल वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ पे एक भतीजे और चचा की क्या गुफ्तगू हो रही है। डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स ऑन द टॉपिक ऑफ ट्रैफिक प्रॉब्लम, ट्रैफिक प्रॉब्लम जो है ये भी है, पोल्यूशन भी आ सकता है, मैच भी आ सकता है, यानी कि किसी भी टॉपिक पे अगर कोई डायलॉग आ जाए तो आपने डायलॉग कैसे लिखना है, आपने फर्जी दो नाम ले लेने हैं, जैसे असद और अली। असद, हाउ आर यू असद। अली, आई एम फाइन थैंक यू, ठीक है। आगे असद, वेयर डिड यू केम बैक फ्रॉम कॉलेज, वेयर डिड यू केम फ्रॉम स्कूल। तो आपने स्टार्ट करना है व्हाट इज़ अबाउट योर हेल्थ, ठीक है। तो ऐसे दो तीन सेंटेंस लिखने के बाद आपने करंट उस टॉपिक को पकड़ लेना है जिसका कल पेपर में आपको अगर दिया हो, तो आपने वो दो तीन चीज़ें मेंशन करनी है। एंड पे आपने लिखना है लो जी अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू, नाइस टू मीट यू, ठीक है, नाइस टू मीट यू अगेन, नेक्स्ट टाइम बी हैप्पी। तो ये 4-5 ऐसे फिक्रे हैं, सेंटेंस हैं जो आपके डायलॉग को थोड़ा सा मूड दे देते हैं, उनको थोड़ा सा मोड़ दे देते हैं, और आपके 5 से 6 मार्क्स 10 में से आ जाते हैं अगर आपको डायलॉग नहीं भी आता। बड़ी काम की चीज़ है। तो ये डायलॉग किसी भी टॉपिक पे आ जाए तो आपने कल लिखना है। आगे आ गया जी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, फैक्ट एंड ओपिनियन। अब मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर जी ये फैक्ट और ओपिनियन जो है ये आप थोड़ा सा हमें समझाएं कि फैक्ट और ओपिनियन क्या है, हमें समझ नहीं आ रहा। तो फैक्ट का मतलब होता है हकीकत, ये मेरी बात ज़रा गौर से सुने। फैक्ट का मतलब होता है हकीकत और ओपिनियन का मतलब होता है राय, हम कोई राय दे रहे हो। फॉर एग्जांपल अब फैक्ट क्या है, अल्लाह एक है, डेफिनेटली ये फैक्ट है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, डेफिनेटली ये फैक्ट है, ठीक है। हाथी की 4 टांगे हैं, डेफिनेटली ये एक हकीकत है, ठीक है। हम इंसान हैं, डेफिनेटली ये हकीकत है। अब राय क्या है, ये जो लड़के हैं लड़कियों से ज़्यादा जो हैं वो इंटेलिजेंट है, नहीं गर्ल्स भी होती हैं, ठीक है, ये एक ओपिनियन है। और हम कहते हैं ये सड़क जो है अगर ऐसे बन जाए तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, ये भी हमारी राय है, ठीक है। ये जो कॉलेज है ना ये उससे बेहतर पढ़ाई कर रहा है, ये भी हमारी राय, मैं भी वो भी ज़्यादा कर रहा हूँ। तो वहाँ पे कल आपको सेंटेंस आएंगे, जी हाँ 5 सेंटेंस लिखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन इज़ माई फेवरेट कलर, ग्रीन इज माई फेवरेट कलर, ये एक ओपिनियन है। मेरा ब्लैक भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, पिंक भी हो सकता है। तो लिखा होगा वहां पे कल ग्रीन इज माई फेवरेट कलर, आगे ब्रैकेट दी होगी, ब्रैकेट खाली होगी। अगर तो वो फैक्ट हुआ तो आप उसके अंदर लिखेंगे फैक्ट, FACT फैक्ट। अगर वो ओपिनियन हुआ तो आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे OPENION ओपिनियन, ठीक है, समझ आ गई। अगर यहाँ पे एक ओपिनियन है जी अर्थ ओनली हैज़ 1 मून, ज़मीन का एक चांद है,
डेफिनेटली ये फैक्ट है। अब यहाँ पे ओपिनियन क्या है जी, समर्स आर हॉरिबल। समर जो है वो गर्मियाँ बहुत खतरनाक थी, खौफनाक थी, बड़ी गर्मी पड़ी है, बीच में बारिश भी आई होगी, ठीक है, सर्दी तो होगी। तो ये ओपिनियन है। अब आपको पता चल गया होगा कि अगर कल फैक्ट और ओपिनियन आ जाते हैं तो आपने कैसे ब्रैकेट में सही सेंटेंस फैक्ट को फैक्ट लिखना है, ओपिनियन को ओपिनियन लिखना है। जी हाँ, ये हमारा बहुत अच्छा जो है ये टॉपिक जो है ये आ गया। लो जी, अब सुबह मैं आपको एक बात बताऊं, समटाइम ये होता है कि 14-23 में ये पैराग्राफ्स और ऐसे दे देते हैं, कहते हैं जी राइट डाउन द 300 अबव वर्ड्स ऐसे टॉपिक ऑन फ्लां फ्लां फ्लां, ठीक है, या दे देते हैं जी राइट आ पैराग्राफ टॉपिक ऑन फ्लां फ्लां फ्लां। तो कुछ मेन बेसिक टॉपिक्स हैं मेरे पास, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं भी इन पे कल पैराग्राफ्स या ऐसे आ जाए। यहाँ पे जी वुमेन्स राइट्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में ख़वातीन के हकूक़। नेक्स्ट है जी आवर ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, हमारी ट्रैफिक के मसाइल, ठीक है। माई डेली रूटीन, ये मेरा फेवरेट पैराग्राफ है, मैं आपको हर बार हर वीडियो में बताता हूँ, ये आपने लाजमी करना है, माई डेली रूटीन, ठीक है। इसके बाद है माई चाइल्डहुड मेमोरीज, मेरी बचपन की यादें। आगे है जी माई एक्टिविटीज़ ऑफ द लास्ट वीकेंड, पिछले हफ्ते की मैंने क्या एक्टिविटीज़ की हैं, मेरी सरगर्मियाँ क्या थी। माई फेवरेट टीचर, अब माई फेवरेट टीचर भी आ सकता है, माई फेवरेट पोइट भी आ सकता है, माई फेवरेट फ्रेंड भी आ सकता है, जैसे माई बेस्ट फ्रेंड भी आ सकता है। एंड पे है जी माई विजिट टू हिल स्टेशन, अब विजिट में हिल स्टेशन भी आ सकता है, पार्क भी आ सकता है, जू भी आ सकता है, ठीक है, टॉम भी आ सकता है, मतलब ये विजिट पे सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं जो आपने लिखने हैं। इसके बाद आप बात करते हैं हम वाइट बोर्ड पे कुछ मज़ीद अथेंटिक गेस्ट पेपर्स की जो सुबह जो है एक्सपेक्टेड हैं आने के लिए, ठीक है। मेरा ख्याल है मेरी लैंग्वेज आपको अच्छे से समझ आ रही होगी, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स जो हैं ये कौन से होते हैं भला? फॉर्मल लेटर्स होते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हम ईमेल्स करते हैं, हम जो हैं फैक्सेस करते हैं, ऑफिस में बैठ के, बड़ी बड़ी कंपनीज में बैठ के सीवी हम बनाते हैं, ये होती है फॉर्मल एक थिंग, फॉर्मल लेटर्स, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में भी, कि हम इन्वाइट करते थे, लो जी मुझे गर्मी की छुट्टियाँ हो गई हैं, अपने दोस्तों को आप इन्वाइट करें कि वो गर्मियों की छुट्टियां आपके यहाँ गुजारे। आपका बेटा या भाई लाहौर में पढ़ रहा है या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, वो हॉस्टल में रह रहा है, आपने उनकी तालीमी कारकर्दगी के बारे में पूछना है। आपके भाई के बहुत अच्छे या बेटे के मार्क्स आए हैं, आपने उनको मुबारकबाद देनी है, आप गिफ्ट के, ये मतलब ये 4-5 जो मेन टॉपिक्स वाले लेटर्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको जो नोट्स हैं उनसे भी मिल जाएंगे, आपके पास बुक है उन पर भी हैं, आप अगर मैट्रिक का कोई खुलासा ढूंढ लें तो आपको उन पर भी मिल जाएंगे। इसके बाद है जी मेक सेंटेंसेस, कल आ सकता है राइट डाउन द मेक सेंटेंसेस ऑफ बिलो वर्ड्स। अब नीचे मुख्तलिफ वर्ड्स दिए जा सकते हैं। यहाँ पे जी माइट है, राइट है, वुड है, कुड है, शुड है, यू नो बेटर। माइट है, ठीक है, वुड है, कुड एंड शुड वो लिखेगा। इनको आपने क्या करना है ऐसे लाइन खींचनी है, यहाँ पे लिखना है वर्ड्स, यहाँ पे लिखना है सेंटेंसेस, यहाँ पे शुड लिखना है वी शुड कीप आवर क्लीन स्ट्रीट्स, ठीक है। कुड इट विल बी कुड अ वेरी ग्रेट आइडिया, जैसे आगे वुड है आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज मिस्टर मोहम्मद मुस्तफा मलिक, ठीक है। तो इनके आपने आगे ऐसे सेंटेंसेस लिखने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद ये जो अभी क्वेश्चन है ना, इसने सबके माइंड को जो है वो हिला के रखा हुआ है, जब भी ये पेपर में आता है, बल्कि पिछले पास पेपर में कई दफ़ा आ चुका है। तो जब ये आता है ना तो स्टूडेंट सर पकड़ के बैठ जाते हैं, क्योंकि ये सारे के सारा जो क्वेश्चन है वो सेल्फ पर है। सेल्फ पर कैसे है कि अब वहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है जी सपोज टू बी अटेंड पार्टी, ठीक है, एंड यू आर एंड आ साइंटिस्ट केम हेयर, आप एक पार्टी आपने ज्वाइन की है जी, वहाँ पे एक साइंसदान साहब आ गए हैं, आपने उनसे जी 10 क्वेश्चन करने हैं। या ऐसे आ जाता है जी
कि एक पार्टी हो रही है, वहाँ पे एक जो है पॉलिटिकल लीडर साहब आ गए, आप उनसे क्वेश्चन करें जी। या आ सकता है जी आपका एक छोटा भाई बाहर के मुल्क गया जी, ऑस्ट्रेलिया गया, इंग्लैंड गया, कनाडा, दुबई, सऊदी अरेबिया गया हुआ है जी, अमेरिका, यूएसए गया है, आपने जी उससे क्वेश्चन करने हैं कि वहाँ का कैसा कंट्री है जी, कैसा वहाँ पे इन्वायरमेंट है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ की लैंग्वेजेस कैसी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आज जी आपका दोस्त बाहर गया हुआ जी, योर फ्रेंड्स गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर स्पेंड हॉलीडेज, ठीक है, एंड यू व्हाट यू वांट टू अबाउट दैट इन्वायरमेंट। तो आप ये सारी चीज़ें सपोज टू बी, ये बस एक चीज़ अपनी सपोज टू बी का मतलब है फर्ज करें। वो आपसे करेगा जी फर्ज करें आप एक पार्टी में हैं, वहाँ पे फलां बंदा है जी, आपने उनसे क्वेश्चन करने हैं। सपोज टू बी आपका दोस्त बाहर गया है, सपोज टू बी आपका यंगर ब्रदर बाहर गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सपोज टू बी, इस फिक्रे को आपने याद रखना है। तो आपने वो 8 से 10 जो है वो क्वेश्चन कर देने सिंपल से, ठीक है। नेक्स्ट है जी पैराग्राफ एंड ऐसे। मैं आपको पहले बता चुका हूं, बल्कि मैं आपको मेन टॉपिक्स वाले ऐसे और पैराग्राफ्स भी बता चुका हूं कि पैराग्राफ्स कौन कौन से आने हैं, ठीक है, ऐसे कौन कौन से आने हैं। एक्टिव एंड पैसिव ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ये कल 5 से 10 जो है सेंटेंसेस आ सकते हैं, आप अच्छे तरीके के साथ इनको हैंडल कर ले। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट फॉर्म्स, यानी कि सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी पिछली वीडियो में सारी चीजें आपको बता चुका हूं। आगे जी जॉब एप्लीकेशन है। अभी जॉब एप्लीकेशन 2 तरह का क्वेश्चन आता है। एक तो सीधा लिखा होता है जी, राइट डाउन द जॉब एप्लीकेशंस ऑन दैट एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, यानी कि ये जी एडवर्टाइजमेंट आई, आप जॉब एप्लीकेशन लिखें। अब आप वहां पे क्या लिखेंगे जी, ठीक है, आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जीएम ऑफ दिस फैक्ट्री ऑफ दिस कंपनी, ठीक है, आई हैव ऑलरेडी मच एक्सपीरियंस इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, वहाँ पे आप एक्सपीरियंस लें। आई हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस इन फलां स्कूल, आई हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस इन फलां कंपनी, ठीक है। तो ये ऐसे लिख सकते हैं। आई एम वेरी हार्ड वर्कर मैन, ठीक है, ठीक है, आई वांट टू बिकम अ ग्रेट वर्कर इन दिस कंपनी, ठीक है। तो ये आप चीज़ें सेंटेंसेस लिख के अपनी जॉब एप्लीकेशन को सही कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड आता है जॉब एप्लीकेशन का, वो होता है जी सीवी बनाएं जी। अब आप सोचते होंगे जी मैं सीवी क्या होता है, अब सीवी क्या यहाँ पे आ गया। सीवी का मतलब होता है कुरिकुलम वटाए, यानी कि आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपने एक पेज पे लिखनी होती है। आप वहाँ पे क्या लिखेंगे, नेम मोहम्मद मुस्तफा मलिक, फादर नेम, ठीक है, मोहम्मद सदीक, एजुकेशन एमफिल इंग्लिश, ठीक है, CNIC, मोबाइल नंबर, एक्सपीरियंस, हॉबीज़, ठीक है, एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें जो हैं आपने वहाँ पे सीवी को आपने एक अपनी इंफॉर्मेशन देनी है। ये दूसरा क्वेश्चन आता है। इसके बाद है जी करेक्ट द सेंटेंसेस। अब वहाँ पे कुछ फिक्रे दिए होते हैं, ठीक है, वो पंजाबी जो कहते हैं उक्कड़ दुक्कड़, वो ना थोड़े से जिग जैग टाइप के होते हैं। आपने उनको अरेंज करना होता है, आपने उनको सही तरीके के साथ जो है वो उनको तरतीब देना होता है, उसको बोलते हैं करेक्ट द सेंटेंसेस। वो भी 5 से 8 दिए होंगे, आपने उनको तरतीब देनी है, अच्छे तरीके के साथ लिखना है। फंक्शंस में आपको बता चुका हूँ, एक्सप्रेसिंग ओपिनियन आ सकता है, एक्सप्रेसिंग आस्किंग परमिशन आ सकता है, आस्किंग जो है एक्सप्रेसिंग प्लेयर आ सकता है। तो ये सारे जो मैंने आपको पहले भी बताए हैं, ये सारे के सारे फंक्शन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जी फॉर्मल लेटर, सीवी है, ठीक है। अच्छा खत, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स आ जाएं तो एक मैं वीडियो इसके बाद और बनाने वाला हूं जिसमें आपको बताऊंगा कि खत का तरीकाकार क्या है। अगर आपको खत नहीं भी आ रहा तो कौन सा ऐसा तरीकाकार है कि आप खत जो हैं अच्छे तरीके के साथ लिख सकते हैं। एप्लीकेशन का कौन सा ऐसा तरीका है कि अगर आप एप्लीकेशन आपको नहीं आ रही तो क्या आप वहाँ पे ऐसा पुट करेंगे कि आपकी एप्लीकेशन भी बहुत अच्छी लिखी जाएगी। तो लेटर्स भी कहा ला सकते हैं, खत जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पास नोट्स की सूरत में भी मौजूद हैं, जो मैंने अभी वीडियो बना दी है ये भी आप अच्छी तरह आप लिख लें, सुन लें, ठीक है। कल इंशाल्लाह ताला आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। अच्छा एक और बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आनी यही हैं, लेकिन जो क्वेश्चनर होता है उसने अपने क्वेश्चन को इस तरह चेंज किया होता है कि आप कहते हैं यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, हालांकि वो क्वेश्चन जो है बिल्कुल वही होता है जो आपने याद किया होता है। तो जो भी क्वेश्चन आपने याद किया हो उसमें से अगर कोई भी चीज़ मिलती जुलती हो तो आपने वो फ़ौरन लिख देनी है,
ठीक है। ये ना हो कि आप सोचने में अपना सारा टाइम वेस्ट कर दो, तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि आपने अच्छे तरीके के साथ सारी चीज़ें लिखनी है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। और मुझे खुशी की खबर सुनानी है, मैं आप लोगों के लिए बहुत दुआएं करूंगा, ठीक है। चलिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। रात है, कल का भी आधा दिन आपके पास है, मुझसे आप शेयर कर सकते हैं, मुझसे जो चीज़ आपको समझ में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।